हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए प्लस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो एसएससी जीडी की तरफ से आया हुआ नोटिफिकेशन है। और ये देखिए, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के द्वारा आया हुआ नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया है कि जो एग्ज़ाम की जो डेट है, यानी कि जो एसएससी जीडी के फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ये जो 17 जुलाई 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना, और 31 अगस्त 2021 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो 31 अगस्त 2021 है। रात को 11:30 बजे तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म को ऑनलाइन कर ले, क्योंकि लास्ट में जाके साइट बिजी चलती है, तो आपके फॉर्म ऑनलाइन होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी टायर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम लगेगा आपका, यानी कि जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है उसकी अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब हम बात करने वाले हैं कि जो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, आपके जो ये फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे, ऑफलाइन आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और ये 1.3 पैरा में दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाली है, यानी कि सीबीई। ठीक है, इसके लिए आपको जो एग्ज़ाम का मोड रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम का रहेगा। इसमें आप दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन का आप पेपर कर सकते हैं। ठीक है, और 1.4 पैरा में दिया गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि डीएमई और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई विल बी शेड्यूल ऑन कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो आपकी जो पीईटी, पीएसटी और डीएमई और आरएमई, ये तीनों चारों जो आपकी जो कंडक्ट कराने का काम है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के माध्यम से किया जाएगा। और इसी के साथ में 1.5 पैरा में देख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिक्वायर eligibility certificates documents from of candidate and their verification will be carried out of the time of detailed medical examination DMP by CFA। यानी कि आपकी जो फिजिकल मेडिकल और ये जो रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह जो भी सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये भी आपका CFAF के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है, और ये जो 1.6 पैराग्राफ में दिया गया है कि वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल जीडी इन एसएसएफ विल बी फिल्ड ऑन ए इंडियन बेसिस, various vacancy in all our CFF will be filled as per the vacancies available in various states। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो एसएसएफ की जो पोस्ट है वो ऑल इंडिया के बेसिस पे रहने वाली है। और इसके अलावा जो भी बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ वगैरह, एनआईए, ये हाँ, एनआईए को छोड़ के एनआईए और एसएसएफ की जो पोस्ट है वो ऑल इंडिया के बेसिस पे रहने वाली है। और इसके अलावा जो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, ये जो पोस्ट है वो स्टेट वाइज रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे पे लेवल 3 रहने वाला है और 21,700 से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है वो 25,271 पोस्ट है। मेल और फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग डिवाइड कर रखी है। यहाँ पे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए और एसएसएफ की कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो बीएसएफ की 7,545 है और सीआईएसएफ की 8,464 पोस्ट है। सीआरपीएफ की अभी डिसाइड नहीं की गई है, डिपार्टमेंटली इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जैसे ही सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वैकेंसी का, तो आपकी पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, बात करें हम एसएसबी की तो यहाँ पे 3,806 पोस्ट हैं और आईटीबीपी में 1,431 पोस्ट है और असम राइफल में 3,785 पोस्ट है और एसएसएफ में 240 पोस्ट है। ठीक है, और इसी के साथ में नेशनलिटी सिटीजनशिप। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ में अगर वह जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी कि जहाँ पे जिस स्टेट से वह बिलोंग करता है उसका आपके पास मूल निवास होना जरूरी है। ठीक है, बात करें हम एज लिमिट की तो एज लिमिट मिनिमम 18 से 23 साल है मैक्सिमम, और यानी कि मिनिमम एज आपकी रहने वाली है 18 साल और मैक्सिमम 23 साल। ठीक है, ये जो एज की काउंटिंग की जाएगी वो 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट है एज में, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दे रखी है यहाँ पे।
ठीक है। इसी के साथ में हम बात करते हैं, ये जो दे रखा है वो एक एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखा है। ठीक है। हम आगे चलते हैं। प्रोसीजर और सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है वो ओनली एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए बता रखा है। तो ये अपने कोई काम का नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास रखी गई है। ठीक है। जो आपकी जो 10वीं जो पास रखी गई है वह किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो आप ही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि इंसेंटिव ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे देखिए, एनसीसी का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट मिलेगी अंकों में, और अगर आपके पास में बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% की छूट मिलती है। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% की छूट मिलती है, जो मेरिट निकलेगी उसके आधार पर। ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को। ठीक है। यहाँ पे ये जो वेबसाइट दे रखी है ssc.nic.in, यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ठीक है। और यहाँ पे जो फोटोग्राफ जो आपकी दे रखी है इसके आधार पर यहाँ पे हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है 100 रुपये, यानी 100 रुपीज़। आपके अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा। ठीक है। अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट या EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको एग्जाम्पशन है, छूट, आपके कोई चार्ज नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। अगर आप जर्नल कैंडिडेट महिला से हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं महिला, तो आपकी इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आपको भी छूट मिलेगी। ठीक है। इस यहाँ पे बता रखा है 9.3 पैरा में कि आप जो फीस का जो पेमेंट है वो भीम UPI, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये बता रखा है कि आप आपका सेंटर कहाँ 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 पे आने वाला है। ठीक है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है। कि आपकी जो एग्जामिनेशन है उसकी क्या स्कीम रहने वाली है। ठीक है। ये आपका जो एग्ज़ाम है को कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के। यहाँ पे देख लेते हैं, 4 पार्ट हैं, A B C और D। इसमें A पार्ट में आपका रीजनिंग आएगा, B पार्ट में आपका GK आएगा और C पार्ट में आपके मैथमेटिक्स आएगा, और D पार्ट में इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक सेलेक्ट करके आपको करना है। ठीक है। आपके चारों के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और यानी कि टोटल मिला के आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है। 25-25 क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन आएंगे और 25-25 मार्क्स के ही आपके नंबर होंगे। इसके लिए आपको टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का होगा। अगर आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे ये देख लीजिए 11.1.2 में दिखाया गया है कि पहले SSC GD में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसी साल नेगेटिव मार्किंग को ऐड किया गया है। ठीक है। यहाँ पे अब जो एग्ज़ाम लगेगी उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही काट लिया जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपको कहे तो आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। ये देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस है वो डिटेल से समझाया गया है। जो आपका A पार्ट का जो सिलेबस है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इनमें ये सभी टॉपिक कवर होने वाली है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे A पार्ट में कवर होने वाले हैं। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे बात करें हम B पार्ट की, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के, तो ये देखिए जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक में से आने वाले हैं। ये सभी टॉपिक आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। और आपके जो मैथमेटिक्स में से ये जो जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये सभी प्रश्नावलियों में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। बात करें हम हिंदी और इंग्लिश की, तो आपके जो लैंग्वेज के ही क्वेश्चन आएंगे, और यानी कि कॉम्प्रहेंशन पार्ट की, जो आपका कॉम्प्रहेंशन पार्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही करना है। अगर आप हिंदी का पार्ट सेलेक्ट कर रखा है तो आपको हिंदी में ही करना है। ठीक है। दोनों में आपको नहीं करना है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो CAPF के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा, और इसमें जो आपके जो
फिजिकल है उसमें आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है। और इसी के साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी जो आपका होगा, उसमें आपकी अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना ज़रूरी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना ज़रूरी है। ठीक है। इसी के साथ में बात करें हम अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट है तो आपको 162.5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होना ज़रूरी है अगर आप मेल कैंडिडेट है तो। ठीक है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर हम बात करें चेस्ट की तो बिना फुलाए आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए फुलाने के बाद में। ठीक है। यानी कि बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है और फुलाने के बाद में आपका 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। और इसी के साथ में बात करें हम वेट की तो वेट आपका नॉर्मली एक आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। वेट की जो टेबल है वो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट उसमें दिखा दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएसटी एंड पीईटी। ठीक है। इसमें बताया गया है कि इसके बाद में अगर आपका फिजिकल होगा उसके बाद में आपका मेडिकल किया जाएगा। ठीक है। अगर आप फिजिकल में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं पीईटी और पीएसटी में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है। इसमें आपके जो भी शरीर से रिलेटेड जो भी आपकी मेडिकल है, मेडिकल से संबंधित, तो आपका पूरा शरीर बॉडी चेकअप किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा उसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपको नाम, एज और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह जो 10वीं के मार्कशीट के आधार पे आपको चेक किया जाएगा। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपका जहाँ जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है इतना। ठीक है। और इसी के साथ में बात करें हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन से संबंधित है, आपके नोटिफिकेशन दे रखा है। और इसी के साथ में देख लेते हैं कि ये 12.9 पैरा क्या दे रखा है, इसमें हम देख लेते हैं। इन एडिशनल टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इन मैंडेटरी टू कैरी टू पासपोर्ट साइज फोटो, रिसेंट फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड आईडी फोटो हैविंग डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज। यहाँ पे देखिए आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। आधार कार्ड, प्रिंट आउट ई आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशू बाई यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल, ये भी आपका अलाउ हो जाएगा। और ये देखिए इसका तो कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। और मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस आधार पे होगा। ठीक है। अगर आप EWS ESM और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कम से कम 35% मार्क्स आना आपके ज़रूरी है। और अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपके 33% मार्क्स आना ज़रूरी है। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और NCC का अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि आपके मेरिट में ऐड होने वाले हैं। ठीक है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कभी स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने में, तो आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप BSF पोस्ट चॉइस करते हैं तो इसके लिए आपका A कोड दिया जाएगा, CISF के लिए आपका B कोड दिया जाएगा और SSB के लिए आपका D कोड दिया जाएगा और ITBP के लिए आपको E कोड भरना पड़ेगा। असम राइफल के लिए अगर आप चॉइस कर रहे हैं तो F कोड भरना पड़ेगा। अगर SSF आप चॉइस कर रहे हैं तो आपको H कोड भरना पड़ेगा। ठीक है। ये कोड आपको बहुत ध्यान से भरना पड़ेगा एग्ज़ाम फॉर्म अगर आप भर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो। ठीक है। अगर आप जिस पोस्ट के लिए भी अगर आपकी जो प्रेफरेंस है उसके आधार पर आपको ये पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है
वो निकल के आने वाली है। और इसी के साथ में हम आगे का नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या रहने वाला है। दोस्तों हमने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। क्यों बजाई यार से माध्यम से सारे टॉपिक को कवर कर लिया गया है। और अगर आप कोई भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सभी कमेंट्स का आपका जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।